हमारे हीरो का नाम सुयोंग है, 12th क्लास का स्टूडेंट जो अपनी क्लास में सबसे बेकार है। अरे पर उसने अपनी कमी को कवर कर लिया अपने हैंडसम लुक्स और स्मार्टनेस से, इसलिए उसे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की गर्लफ्रेंड मिल गई। ये है बहुत ही क्यूट पिंक बालों वाली लड़की। इसी वक्त वो खुद से कहती है, हे यांग की कल एग्ज़ाम में अपना बेस्ट देना। ये लड़की जो परी जैसे खूबसूरत है, उसका नाम है याम जयोकी। उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस पूरी क्लास में सबसे बेस्ट है। उसकी फैमिली तायानी ग्रुप के शेयर होल्डर्स हैं, खूबसूरत, अमीर और टॉप स्टूडेंट। ये सारी क्वालिटीज़ हमारी हीरोइन में हैं। हमारा मेल लीड यांग तो सच में बहुत ही लकी है, लेकिन उसका फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल नॉर्मल है और साइकिल चलाते हुए वो काफ़ी सिंपल लगता है। उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस भी क्लास में सबसे बेकार माना जाता है, पर शायद उसके हैंडसम गॉड जैसे लुक की वजह से सब ठीक है। इस वक्त वो भी उससे कह देता है, ओके जायोंग की कल मिलते हैं। सीधी बात, उसका बॉयफ्रेंड बनना सुयोंग की ज़िंदगी की सबसे बड़ी किस्मत है, लेकिन क्लास के लोग हमेशा गॉसिप्स करते रहते हैं जो बहुत इरिटेट करता है। क्या वो अभी यान जयोक्सी नहीं थी? मैंने सुना है दोनों डेटिंग कर रहे हैं। यकीन होता है? यान जयोक्सी को ऐसे लड़के पसंद कैसे आ गए जिसका एकेडमिक परफॉर्मेंस इतना बेकार है और जिसका फैमिली इतना गरीब है? देख के ही गुस्सा आ जाता है। हाँ सही कहा, दोनों बिल्कुल मैच नहीं करते। ये सब सुनकर सोयोंग अपने हेडफोन्स लगा लेता है और म्यूज़िक सुनने लगता है। उन लोगों की डॉग बार्किंग जैसी बकबक सुनने का उसे कोई शौक नहीं। वापस आते वक्त वो थोड़ा निराश महसूस कर रहा था। सोच रहा था कि जायोक्सी जैसी शानदार लड़की को उसमें ऐसा क्या देखा। घर पहुंची और सियोंग अपनी ज़िंदगी के बारे में गहराई से सोचने लगा। जायोक्सी तो क्लास में टॉप करती है, मैं तो उसी यूनिवर्सिटी में पहुंच ही नहीं सकता। क्या मैं वाकई में उसके लायक हूँ? काश मैं भी किसी नावल के स्टडी गॉड जैसा होता। यह सब सोचकर वह बहुत उदास हो गया और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। मैं सचमुच अचानक उसकी आंखों के सामने एक ट्रांसपेरेंट ब्लू स्क्रीन आ गई। उस पर लिखा था, होस्ट के इंटेंस डिज़ायर को महसूस करते हुए सिस्टम ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गया है। इस मोमेंट एक चमकता हुआ ब्राइट येलो लाइट आया जिससे उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। व्हाट द फक, ये आखिर है क्या? उसने क्यूरियोसली देखकर चेक किया और पाया उस ट्रांसपेरेंट स्क्रीन में से एक बहुत ही प्यारी सुनहरी बालों वाली छोटी लड़की दिखाई दी। बोली, बधाई हो होस्ट सुयोंग, एक्टिवेशन सफल रहा। हाँ। फिर हमारा सुयोंग घबरा कर टेबल के पीछे छुप गया और उसने उस बच्ची को रूलर दिखाया और पूछा, तो तुम क्या हो यहाँ मत आना, मेरा ट्रायंगल रूलर बहुत पावरफुल है, समझी? छोटी बच्ची गुस्से से शर्माते हुए बोली, ये सिस्टम कोई चीज़ नहीं है, ये सिस्टम प्लैनेट द्वारा रिसर्च किया गया लेटेस्ट मॉडर्न प्रोडक्ट है। जब तुम इस सिस्टम द्वारा दिए गए मिशंस कंप्लीट करोगे तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन अभी तुम सिर्फ एक कैंडिडेट हो जो होस्ट चूज़ हुआ है। अभी भी मेरे मास्टर नहीं माने जाते। ट्रायल पास करने के बाद ही तुम असली में इस सिस्टम के मालिक बनोगे। होस्ट कैंडिडेट सुयोंग, सिस्टम अब तुम्हारा पहला मिशन अनाउंस करती है। ध्यान रहे, जो कहा गया है वो करना होगा। तुम्हारा मिशन है क्लास के टॉप 10 में आना। सुनकर वो शॉक हो गया और बोला, क्या टॉप 10? मैं वो कैसे कर सकता हूँ? बॉटम से टॉप 10 हो सकता है शायद। छोटी बच्ची ने कामली रिप्लाई दिया, ये वही गोल है जो तुमने अभी खुद मेंशन किया। चाहे तुम्हें आंसू बहाकर रोते रहना पड़े, तुम्हें उसे अचीव करना होगा। अगर मिशन कंप्लीट नहीं हुआ तो ये सिस्टम अफसोस के साथ ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। हमारा सुयोंग ये सुनकर बिल्कुल हैरान हो गया। हाँ, मुझे इतना डिफ़िकल्ट मिशन देखकर और उसे पूरा करने के लिए फोर्स करना, क्या तुम जानबूझकर इसे अनबाइंड नहीं कर रही? तुम बिल्कुल राक्षस जैसे इविल हो। नहीं, मैं बिल्कुल भी राक्षस नहीं हूँ। मैं तुम्हें ऐसा मिशन नहीं दूंगी जो तुम पूरा नहीं कर सकते। अचानक उसने अपनी उंगली सुयोंग की तरफ इशारा किया जिससे वो एकदम से चमक उठा, जैसे उस पर कोई जादू का असर हो गया हो। उसमें एक बहुत ही ताकतवर पावर आ गया। तो कहीं सायोनोरा हो क्या? ये न्यू फ्रेंड का गिफ्ट है जिसमें एक इंस्टेंट एबिलिटी है। 1 मंथ का फ्री ट्रायल है। तुम कितनी शक्ति दिखा सकते हो यह तुम्हारी मेहनत पर निर्भर करेगा। अच्छा, उम्मीद करती हूँ हमारी फिर से मुलाकात होगी। फिर वो सुनहरी बालों वाली लड़की गायब हो गई जिसे देखकर सुयोंग डर गया। धत,
यह कौन सी पढ़ाकू सिस्टम है? क्या यह सचमुच है? चलो कोशिश करके देखते हैं। अरे वाह, मैंने सिर्फ एक बार देखा और सब याद हो गया। क्या ये वही स्किल है जो सिस्टम ने मुझे दी है? चलो पहले इसका टेस्ट करना होगा। उस समय हमारे सुयोंग ने तुरंत एक किताब उठाई और उसे एक बार पढ़ गया। फिर उसने आंखें बंद करके महसूस किया और अचानक खुशी से चौंक उठा। अरे यार, ये तो सच है, मैंने बस जल्दी से देखा और सब कुछ याद हो गया। ये स्टडी कार्ड सिस्टम तो इतना पावरफुल है। सुयोंग खुद से कहता है। अरे रुक, ब्लॉन्डी सिस्टम, यानी वो सुनहरे बालों वाली लड़की को कह रहा है। ब्लॉन्डी सिस्टम ने पहले कहा था कि अगर मैं मिशन पूरा नहीं करता तो मैं खुद ही चली जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मुझे फिर से वही पुरानी बोरिंग लाइफ जीनी पड़ेगी। लोगों की हंसी और बेइज्जती से भागना और बर्दाश्त करना पड़ेगा। कुछ कर ही नहीं सकता। ये तो मेरा पूरा फ्यूचर बदलने का एक मौका है। मुझे ये मौका पकड़ना होगा। अभी सुबह के 12 बजे भी नहीं हुए हैं और कल सुबह 9 बजे एग्ज़ाम है। ठीक है, पढ़ाई करने के लिए मुझे कम से कम 3 घंटे सोने होंगे। इसका मतलब मेरे पास पढ़ाई के लिए लगभग 14 घंटे बचे हैं। मैंने अभी 2 पेजेस पढ़कर देखे, सबसे तेज़ 15 सेकंड में याद हो गए। मतलब 1 मिनट में 8 पेजेस और 1 घंटे में 480 पेजेस पढ़ सकता हूँ। कल मैथ और लिटरेचर के एग्ज़ाम से पहले अगर मैं इन 2 सब्जेक्ट के 1000 से ज़्यादा सैम्पल क्वेश्चंस याद कर सकता हूँ तो शायद मैं 750 में से पूरे मार्क्स ला सकता हूँ। अरे नहीं, 600 मार्क्स भी पॉसिबल हैं। हाँ, जियांग क्लास का टॉप स्कोरर है और उसके भी 650 से ज़्यादा नहीं आते। मुझे बस 600 मार्क्स चाहिए क्लास के टॉप में आने के लिए। ठीक है, अब अगर मैं इन बुक्स को याद कर लूँ तो शायद मैं 750 में से पूरा ला सकता हूँ। वो नहीं, 600 मार्क्स भी पॉसिबल है। हाँ, जियांग क्लास का टॉप स्टूडेंट है और उसका 650 से ज़्यादा नहीं आता। मुझे बस 600 मार्क्स चाहिए क्लास के टॉप 10 में आने के लिए। अच्छा, अब कुछ देर बाद शाम 8 बजे उसकी माँ उसे बन खाते हुए पढ़ते ही देखा और कहा, पहले किताब नीचे रख, खाना ख़त्म कर फिर पढ़ना, ठीक है? लेकिन वो लगातार गहराई से पढ़ता रहा। माँ की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। कितनी इंटेंसिटी है। फिर थोड़ी देर बाद रात 1 बजे उसकी माँ हाथ कमर पर रखकर अंदर आई और बोली, सो जा बेटा, कल तुम्हारा एग्ज़ाम है। वो बिल्कुल जिद्दू गधे की तरह था। रज़ाई के अंदर घुसकर फ्लैशलाइट चलाकर 3 बजे तक पढ़ता रहा। छोटी सिस्टर उसके पीछे खड़ी होकर सोच रही थी, हाँ हाँ, तुम काफ़ी मेहनती हो, रिक्वायरमेंट्स मुश्किल से पूरी कर रहे हो। सुनो, तुमसे पहले जो 1072 कैंडिडेट्स थे, सबके सब एंड में फेल हो गए थे। जो लोग मेहनत नहीं करते, चाहे उनकी एबिलिटीज़ कितनी ही पावरफुल क्यों ना हो, कोई फ़ायदा नहीं। मेहनत टैलेंट की कमी को पूरा कर देता है। बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता। वही मेरे इस सबसे स्ट्रॉन्ग स्टडी गार्ड सिस्टम के लायक है। अब सीन अगले दिन सुबह की तरफ बदलता है क्योंकि उसने इतनी इंटेंस पढ़ाई की थी। हमारे सुयोंग की आंखों के नीचे पैंडा की तरह काले सर्कल्स थे। पूरी रात जागे रहने के कारण वो सोच रहा था, हालांकि मैं थका हुआ हूँ लेकिन मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। कल रात जो भी क्वेश्चन मैंने पढ़े हुए बिल्कुल क्लियर है मेरे दिमाग में। यहाँ यान जयोक से बिल्कुल हैरान थी। उसने पूछा, क्या हुआ सुयोंग, कॉन्फिडेंस है? उसने तुरंत थम्स अप दिया और जवाब दिया, बिल्कुल, मुझे लगता है इस बार मैं क्लास के टॉप 10 में ज़रूर आ सकता हूँ। यह सुनकर जायोक से शॉक हो गई और सोचने लगी, सुयोंग आज थोड़ा अजीब लग रहा है। वहाँ खड़े उसके दोस्तों ने भी ये बातें सुन ली और ज़ोर से हंसने लगे, बिल्कुल चिढ़ाते हुए। हमारी सुयोंग ने भी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या ये थोड़ा डेंगे मारना लग रहा है? जायोक से खिलखिलाकर हंसी और बोली, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। फिर वो उसे अलविदा कहकर बोली, मैं पहले एग्ज़ाम हॉल में जा रही हूँ, दोपहर को लंच करते हैं साथ में। उसने भी यान जयोक्सी को हाथ हिलाकर कहा, अलविदा। उनके बीच 2 बेकार लड़के मछली बाजार की तरह ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। ऐसा आदमी जो खुद ही अपना फेस पर थप्पड़ मारे, क्या उसे दूसरों के सामने बेइज्जती का डर नहीं लगता? हाँ बिल्कुल, शायद उसे लगता है इतना कूल बनने से वो हैंडसम लगता है, कितना शो ऑफ करता है, जबकि वो तो बेवकूफ़ ही है। हमारे सुयोंग को ये आवाज़ बहुत इरिटेटिंग लगी। उसने तुरंत अपने हेडफोन्स लगा लिए। फिर से बकबक शुरू हो गई। फिर उसने गुस्से से टेबल पर हाथ पीट कर सोचा, क्या मैं जायोक्सी के लायक हूँ? आज मैं ये साबित करके दिखाऊंगा। मैं सबको ये दिखा दूंगा। कुछ देर बाद पूरी क्लास एग्ज़ाम हॉल में एक फीमेल इन्विजिलेटर हाथ बांधे खड़ी थी और सोच रही थी, ये एग्ज़ाम हॉल बहुत अजीब है, एक भी स्टूडेंट सीरियसली एग्ज़ाम नहीं दे रहा। सुयोंग ने एग्ज़ाम पेपर खोला और सोचा, वाह, ये तो वही सैम्पल क्वेश्चन है जो मैंने कल रात पढ़ रहा था।
बस एक नंबर चेंज कर दिया है। ये क्वेश्चन भी सैम्पल वाला है और ये वाला भी। क्या सारे क्वेश्चन थोड़े से मॉडिफाई किए हुए वर्जन है? मैं ऐसी सिचुएशन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मेरे हिसाब से 600 मार्क्स तो छोड़ो, 650 से भी ज़्यादा आना है। इन्विजिलेटर ने झटके से देखा और शौक से चौंक गई। सीन चेंज होता है 4 दिन बाद। जैसे ही हमारा सुयोंग अंदर आया, एक मोटा लड़का अचानक बोल उठा, वाह वाह, ये वही टॉप 10 स्टडी गॉड नहीं है? सोचना है कि ये अब तक सपने से जागा है या नहीं। सुयोंग ने गुस्से से जवाब दिया, अरे फैटी वैंग, तुम भी इनके साथ मिल गए हो क्योंकि तुमने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर ली थी। अब सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। इसी को कहते हैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। अब भुगतो। सियोंग ने जवाब दिया, तुम लोग सिर्फ इसलिए जेलस हो क्योंकि मैं सोयोकी के साथ डेटिंग कर रहा हूँ और मुझे टारगेट कर रहे हो ना? ठीक है, तुम बस इंतज़ार करो। थोड़ी देर बाद टीचर बहुत सारे एग्ज़ाम पेपर्स लेकर आ गई और उन्होंने डेस्क पर ज़ोर से रखा। फिर उन्होंने शुरू किया। इस एग्ज़ाम का मकसद बस सबकी बेसिक नॉलेज चेक करना था। ये बेसिकली सैम्पल क्वेश्चन ही थे, बस थोड़े बहुत चेंजेस थे। अचानक टीचर ने चिल्लाकर कहा, मुझे यकीन नहीं होता कि ऐसे आसान एग्ज़ाम में भी तुम लोगों के इतने ख़राब मार्क्स आए। अगर ये असली एग्ज़ाम होता तो तुम में से कितने लोग यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाते। मैं तुम सबसे बहुत निराश हूँ। अब मैं एग्ज़ाम के रिज़ल्ट्स अनाउंस करती हूँ। लियो 357 मार्क्स, क्लास में सबसे नीचे से पहला, पूरी ग्रेड में 13th लास्ट। उस लड़की ने बहुत उदास चेहरे से अपना एग्ज़ाम पेपर लिया। ली जुन 513 मार्क्स, क्लास में 26 रैंक, पूरी ग्रेड में 431 रैंक। हान जियांग 653 मार्क्स, क्लास में सेकंड रैंक, ग्रेड में 72 रैंक। चश्मे वाले लड़के ने खुश होकर अपना पेपर लिया। फिर उसे कुछ गलत लगा, सोचा मैं सेकंड आया हूँ। फिर क्लास में हंगामा शुरू हो गया। हानजियों सेकंड, ये कैसे हो सकता है? फिर फर्स्ट कौन आया? ऐसा लगता है सिर्फ एक ही आदमी का स्कोर नहीं सुनाया गया है। फिर टीचर ने आखिरी रिजल्ट पढ़ा। आखिर में सुयोंग 702 मार्क्स, पूरी ग्रेड में सेकंड और हमारी क्लास में फर्स्ट। वो अपना पेपर लेने आया, बिल्कुल हैंडसम और कूल लुक के साथ। पूरी क्लास का वो शौक से खुला का खुला रह गया। क्या सीन है? क्या मैं सही में सही सुन रहा हूँ? फिर स्कूल के फैकल्टी ऑफिस में टीचर्स आपस में डिस्कस कर रहे थे। एक फीमेल टीचर ने पहले कहा, क्या तुमने सुना है 12वीं 8th क्लास के उस स्टूडेंट के बारे में जो पूरी ग्रेड में सेकंड आया है? हाँ, मैंने सुना। पहले तो वो बॉटम पर था, अचानक कैसे इतना ऊपर आ गया? अचानक एक खड़ूस टीचर ने ज़ोर से गुस्से से कहा, पक्का इसने चीटिंग की है। फिर चश्मे वाले टीचर ने जवाब दिया, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि अगर एग्ज़ाम हॉल में किसी स्टूडेंट को खुले बुक्स भी दे दिए जाएं, क्या उसके पास इतना टाइम होता 700 स्कोर करने का? ये बिल्कुल इलॉजिकल है। सही बात है, अगर तुम्हारे दिमाग में पहले से कुछ है ही नहीं तो शायद तुम किताब में से सही जगह ढूंढ भी नहीं पाओगे। फिर वो 3 टीचर्स आपस में बकबक करने लग गए। अचानक एक खड़ूस सर ने किताब को जोर से टेबल पर पटक दिया और साथ ही ठंडी आवाज़ में कहा, बस हो गया, इतना हंगामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हर सब्जेक्ट का टीचर्स नए क्वेश्चन का सेट बनाए। कल हम उसका अकेले सप्लीमेंट्री टेस्ट लेंगे और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सीन अगले दिन सुबह को चेंज होता है। स्टूडेंट्स ज़ोर से बात कर रहे थे। हमारा सुयोंग गहरी सोच में था। अब सिस्टम की एक बार पढ़कर याद करने वाली एबिलिटी का इफ़ेक्ट तो ख़त्म हो गया है, लेकिन खुशकिस्मती से मैं ज़रूरी नॉलेज का अच्छा खासा हिस्सा याद कर पाया हूँ और मेरी ओरिजिनल मेमोरी भी इम्प्रूव हो गई है बहुत ज़्यादा। जब वो बॉडी स्ट्रेच कर रहा था तब अचानक उसका टीचर आकर बोला, सुयोंग मेरे साथ ऑफिस में चलो। ये सुनकर वो हैरान हुआ और सोचा, क्या फैकल्टी ऑफिस? क्यों, क्या काम है? यहाँ के गॉसिप्स करने वाले लड़के भी खुश होकर आपस में बोलने लगे, मुझे नए गॉसिप्स की स्मेल आ रही है। क्या उसने चीटिंग करी थी और पकड़ा गया जैसे उम्मीद की थी? इस लड़के में कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है। कुछ देर बाद हमारा सुयोंग ऑफिस पहुँचा। अंदर जाकर उसने कहा, हेलो टीचर्स और क्लास टीचर। खड़ूस टीचर ने, जिसके सर पे बाल थोड़े से थे, सीधी बात करते हुए कहा, सुनो सुयोंग, मैं सीधी बात करता हूँ,
कई टीचर्स को इस एग्ज़ाम के तुम्हारे रिजल्ट्स पर डाउट है, लेकिन कुछ टीचर्स तुम पर बिलीव भी करते हैं, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए टेस्ट दोबारा देने का इंतज़ाम किया है। ये सुनकर वो गुस्से से बोला, क्या सिर्फ मुझे ही टेस्ट दोबारा देना होगा? फिर खड़ूस टीचर, जो चालाक सी मुस्कुराहट दे रहा था, उसके लिए चेयर खींच कर लाया और बोला, सुयोंग, ऐसा नहीं है कि टीचर्स तुम पर विश्वास नहीं करते। इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्दी लाऊंगी, तब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।